सो यू नो वेरी वेल, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस फॉर्मेट में हम लोगों ने एक्सपेंस के 4 हेडिंग्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग 5वें हेडिंग्स की तरफ गए हैं, दैट इज अ फाइनेंस कॉस्ट। यू नो वेरी वेल व्हाट इज फाइनेंस कॉस्ट। समटाइम्स कंपनी लोन लेती है, ठीक है। लोन लेती है, सो यू नो वेरी वेल, लोन लेने के बदले, बोरोइंग करने के बदले वो क्या पे करती है, कुछ इंटरेस्ट पे करती है या कुछ कॉस्ट पे करती है। So finance cost is related to the cost incurred by cost incurred by company on cost incurred by company on borrowing, यानी जब कंपनी बोरो करती है, ठीक है, तो सिचुएशन में कंपनी कुछ कॉस्ट बेयर करती है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस कॉस्ट? फाइनेंस कॉस्ट मींस कॉस्ट इनकर्ड बाय कंपनी ऑन बोरोइंग, यानी कंपनी जब बोरोइंग करने के बदले कोई कॉस्ट बियर करती है, दैट इज अ फाइनेंस कॉस्ट। सो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट? द वेरी एंड वेरी कॉमन एग्जांपल इज द इंटरेस्ट पेड। अगर कंपनी कोई भी इंटरेस्ट पे करती है, सो वो उसका किस तरह का खर्चा होता है, दैट इज अ फाइनेंस कॉस्ट। इंटरेस्ट पेड लाइक अ लोन टेकन फ्रॉम बैंक, like a loan taken on cash credits, interest on loan, bond and debenture and public deposit. So you know very well there are various types of instrument by which company take a loan from the institution, banks or any other person. So उस पे उसे क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, company also beared a lots of borrowing costs like a loan processing charges, लोन पास कराना है तो उसका लोन प्रोसेसिंग चार्जेस भी बियर करती है। और क्या बियर करती है, दैट इज गारंटी चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस, गारंटी चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस, और भी बहुत तरह के लॉसेस होते हैं, वेरियस काइंड ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो आपको यहां पे ध्यान रखना जरूरी है। फाइनेंस कॉस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटेन ऑफ। आपने देखा होगा प्रीवियस चैप्टर में इशू ऑफ डिबेंचर में कि वहां हम लोग क्या करते हैं, डिबेंचर को इशू करते वक्त जो भी लॉस होता है उसको हम ईयरली राइट ऑफ करते हैं। तो वो पैसा राइट ऑफ कहां से होता है, वो किस हेड से राइट ऑफ होता है, फाइनेंस कॉस्ट से राइट ऑफ होता है। ये दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि आपको याद था कि व्हेन वी राइट ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, सो इट विल बी राइट ऑफ फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ पीएल। राइट ऑफ कहां से होता था, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से होता था। एंट्री भी हम लोग क्या पास करते थे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो यू कैन सी दैट किस हेड से वो राइट ऑफ होता है, वो किस तरह का एक्सपेंस है, इट इज एन एक्सपेंस ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। याद रखिएगा, एक्सपेंस के किस हेड पे जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। और एक बहुत ही पॉपुलर हेड आता है इसमें, वो है आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ। यानी लॉस का मतलब दो तरीके की मैंने बताया था ये आपको उस क्लास में, कि लॉस का मतलब है डिस्काउंट ऑन इशू। अगर कंपनी डिबेंचर को इशू करती है डिस्काउंट पे तो वो भी क्या माना जाता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर माना जाता है। और अगर कंपनी प्रीमियम पे रिडम्पशन करती है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, so this will also taken as a loss on issue of debenture। और से कंपनी अगर राइट ऑफ करती है चाहे किसी भी मेथड से, चाहे वो कोई मेथड हो, बट हमें मतलब किससे होता है, अमाउंट से। जितनी भी अमाउंट हो वो राइट ऑफ होगी। कहां से राइट ऑफ होगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से राइट ऑफ होगी। किस, वो एक्सपेंस है कंपनी के लिए, एक्सपेंस होगा। किस हेड में एक्सपेंस होगा, फाइनेंस कॉस्ट के हेड में एक्सपेंस होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सपेंस विच आर शोन under the statement of profit and loss account, that is depreciation and amortization expense. So it is know very well, you know very well what is depreciation. Depreciation means decrease in the value of fixed assets। जब हम किसी फिक्स एसेट पे ईयर आफ्टर ईयर उसकी वैल्यू को रिड्यूस करते हैं, सो दिस इज नोन एज depreciation। and what is amortization? Amortization means amount written off of the intangible assets। डेप्रीशिएशन किससे रिलेटेड होता है,
Depreciation are related with the tangible assets, fixed tangible assets like a building, plant, machinery. तो डेप्रीशिएशन किससे रिलेट होता है? फिक्स टेंजिबल एसेट से। और एमोर्टाइजेशन किससे रिलेटेड होता है? एमोर्टाइजेशन रिलेटेड टू द इनटेंजिबल एसेट्स। आपको पता है हम कई तरह की इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ और आपका आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इन सबको हम राइट ऑफ करते हैं एवरी ईयर। तो एमोर्टाइजेशन के केस में जनरली वर्ड यूज होता है रिटन ऑफ। तो अगर हम इन तरह के एक्सपेंसेस को इस तरह के अगर इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करते हैं तो वो भी किस में जाता है? डेप्रीशिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में जाएगा। सो व्हाट आर द बेसिक एग्जांपल रिलेटेड टू द डेप्रीशिएशन ऑन और amortization? So the example of the depreciation amortization is the depreciation on land and building, depreciation on plant and machinery, depreciation on uh, furniture and fixtures, as well as the goodwill written off, patent written off, preliminary expenses written off. So such kind of expenses can be categorized under the depreciation and amortization expenses. And last but not the least, head which are categorized under the expense, that is other expense. You know very well कुछ other तरह के expenses भी होते हैं जिनको ऊपर के x heads में जगह नहीं मिलती। जैसे अगर आपने देखा, अगर आप सारे heads को देखो अभी तक, तो एक्सपेंस में कौन कौन से हेड्स आ गए? एक्सपेंस में कौन कौन सी हेडिंग आ गई स्पेसिफिकली? पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, थर्ड चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड, फोर्थ आया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फिफ्थ आया फाइनेंस कॉस्ट, सिक्स आया आपका डेप्रीशिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एंड उसके बाद आया आपका सेवन अदर एक्सपेंस। तो अदर एक्सपेंस में कौन से एक्सपेंस हम लोग लिखेंगे? अदर एक्सपेंस में हम लोग लिखेंगे वो एक्सपेंस जो उनको ऊपर के 6 कैटेगरीज में जगह नहीं मिली। अब आप खुद सोचो कौन से ऐसे एक्सपेंस थे जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया ऊपर के किसी भी हेड में। थोड़ा सा सोचो, फिर मैं आपके सामने वन बाय वन आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, दैट इज अ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। आप लोग 11th में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ना, पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होता था। सर इसके बारे में हम लोगों ने कहीं नहीं बात की। आपने सुना होगा वर्ड फ्रेट, कैरेज, ये सब वर्ड आप देखो कहीं भी एक्सपेंस में क्राइटेरिया नहीं रखा गया, लेकिन ये सारे एक्सपेंस एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं बैंक चार्जेस की, ऑफिस एक्सपेंस के लिए बैंक चार्जेस, ऑफिस एक्सपेंस, तो ये सारे खर्चे अगर आप देखो तो आप लोगों ने इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया। तो ये सारे एक्सपेंस कहाँ लिखे जाएंगे? ये सारे एक्सपेंस लिखे जाएंगे अदर एक्सपेंस में। आपने इस बारे में बात किया कि अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स होगा तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स होगा तो उसको हम लोग लिखेंगे अदर इनकम में। लेकिन अगर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे सर? उसको हम लोग लिखेंगे अदर एक्सपेंस में। तो कई तरह के अदर एक्सपेंस के एग्जांपल हैं, बहुत सारे हैं। अगर मैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की बात करूं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस की बात करूं, डायरेक्टर फीस की बात करूं, ऑडिटर फीस की बात करूं, डिस्काउंट अलाउड की बात करूं, तो दे आर वेरियस काइंड ऑफ expense which are incurred by the company, but these expenses are not categorized in the above 6 categories. तो उन सब के लिए एक स्पेसिफिक एक घर बनाया गया है, एक हेड बनाया गया, दैट इज अदर एक्सपेंस। उन सारे एक्सपेंसेस को हम लोग अदर एक्सपेंस के हेड में क्राइटेरिया करते हैं। तो अदर एक्सपेंस के लिए आप लोग बुक में भी डिटेल को स्टडी कर सकते हो, बुक में भी इसके बारे में प्रॉपरली डिटेल करके आपको बताया गया होगा। सो दिस इज अ proper format of the statement of profit and loss account. So the format is, you can see that the statement of profit and loss, that is the first column is particulars, note number, rupees, rupees में दो कॉलम होते हैं, you know very well, previous year and current year। उसमें सबसे पहले हेडिंग होती थी आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसकी वैल्यू लिखते थे। सेकंड आपका आता था अदर रेवेन्यू, अदर इनकम जिसे हम लोग बोल सकते थे। अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया आपका टोटल रेवेन्यू।
या टोटल इनकम, थर्ड। फिर फोर्थ था आपका एक्सपेंस, ओके। एंड एक्सपेंस पे यू नो वेरी वेल लॉट्स ऑफ कैटेगरीज आर अपीयर इन द expense, that is cost of material consumed, number second purchase of stock in trade, number third change in inventory, ठीक। ये सारी चीजें आप वन बाय वन लिखोगे और उसके बाद आपका आएगा आपका फाइनेंस कॉस्ट, सॉरी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, उसके बाद आएगा आपका फाइनेंस कॉस्ट, फिर आएगा आपका फाइनेंस कॉस्ट के बाद डेप्रीशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। आप देखो इन सब चीजों को रिकॉर्ड करने के बाद लास्ट में आता है अदर एक्सपेंस, ठीक। इन सब 7 पॉइंट्स को 1 2 3 4 5 6 7 सबको ऐड करने के बाद आपका आता है टोटल एक्सपेंस। ये क्या आता है आपका टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस आपने राइट डाउन किया। अब आपने देखा टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंस, यानी इट इज अ थर्ड, इट इज अ फोर्थ। जब आप थर्ड में से फोर्थ को माइनस करोगे तो आएगा आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। दैट इज अ, अगर आप थर्ड में से फोर्थ को माइनस करोगे तो आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे? थर्ड में से माइनस करोगे फोर्थ को तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो उसमें से टैक्स माइनस करोगे तो आपको आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। So the next topic is under which head of statement of profit and loss following items will be shown। आपको ये बताना है with the help of me and you कि मैं कुछ few items present करूंगा, उस items को हम statement of profit and loss account के किस head में write down करेंगे। अब ये revenue from operation में भी हो सकता है, वो item टैक्स से भी रिलेटेड हो सकता है, वो आइटम एक्सपेंस से भी रिलेटेड हो सकता है, एक्सपेंस के किस हेड से रिलेट होगा ये सब आपको एनालाइज करके देखना है। So the first item that is a interest on public deposit. So please tell me interest on public deposit किस हेड में लिखा जाएगा। So I hope it is a interest on public deposit। आप इंटरेस्ट मिल रहा है कि दे रहे हो, नाम है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या होती है? आपकी लाइबिलिटी होती है। किस तरह की लाइबिलिटी होती है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, नॉन करेंट लाइबिलिटी। और उस पर अगर आपको कोई इंटरेस्ट देना है सो इट इज अ पार्ट ऑफ योर एक्सपेंस। और एक्सपेंस के किस हेड में? दैट इज फाइनेंस कॉस्ट। सो द नेक्स्ट एग्जांपल फॉर यू, that is discount on issue of debenture, discount on issue of debenture written off। आपको पता है कि जब भी हम डिबेंचर को इशू करते हैं तो उस पर या तो डिस्काउंट होता है। सो अगर ये डिस्काउंट है, ये लॉस है एक तरह का, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अगर उसको आप ईयरली राइट ऑफ करते हैं किसी भी मेथड से तो उसे पीएल अकाउंट में शो कराते हैं। तो पीएल अकाउंट के किस हेड से राइट ऑफ करते हैं? तो पहले तो ये देख लो रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है? ये एक्सपेंस है। अब किस तरह का एक्सपेंस है? अब आप कई तरह के एक्सपेंस के क्राइटेरिया हैं। एक्सपेंस के क्राइटेरिया में किस में आएगा? यस, इट इज द राइट आंसर इज फाइनेंस कॉस्ट। अभी जस्ट मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो, या रिडम्पशन रिडम्पशन ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिबेंचर हो, अगर उसको हम राइट ऑफ करते हैं तो कहां शो कराते हैं? दैट इज फाइनेंस कॉस्ट में शो कराते हैं। So let's we take the one more example. The next item will be goodwill written off. It is a very simple item. Goodwill
रिटन ऑफ। तो थिंक अगेन, इसमें भी वर्ड आ गया रिटन ऑफ, बट ये रिटन ऑफ और ये रिटन ऑफ में अंतर है। ये जो डिबेंचर जो था, डिबेंचर जब इशू करते हैं तो वो एक फाइनेंस का पार्ट होता है, तो उसके एक्सपेंस को अगर हम राइट ऑफ करते हैं तो फाइनेंस का कॉस्ट होता है। लेकिन गुडविल कोई फाइनेंस का सोर्स नहीं है, गुडविल कोई फाइनेंस का सोर्स नहीं है। गुडविल क्या है, सोचिए थोड़ा सा। यस, गुडविल इज अ एक्स इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, और इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करते हैं तो किस हेड में जाएगा, डेप्रीशिएशन एंड amortization expense में। So this is your right answer. Now let's we take one more example. इसी तरह से एग्जाम में पूछेगा आपसे, हेड दे देगा, आइटम्स दे देगा, और आपको बताना पड़ेगा कि वो किस हेड में जाएगा और उसके किस हेडिंग में जाएगा। इस सब चीजों को आपको बहुत ही क्लियरली लिखना पड़ेगा। चलिए एक और एग्जांपल मैं लेके चलता हूं, दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल किया, उस पे आपको प्रॉफिट मिले। सोचिए, थिंक, किस साइड में जाएगा, किधर जाएगा। अब देखिए यहां पर कुछ ऐसा बोला नहीं है कि इट इज अ फाइनेंशियल कंपनीज और नॉन फाइनेंशियल कंपनी। तो अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है, अगर फाइनेंस कंपनी के रिगार्डिंग पूछ रहा है, मैं दोनों का आंसर बता दे रहा हूं। अगर फाइनेंस कंपनी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो उस सिचुएशन में ये उसकी कौन सी इनकम होगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनकम होगी। अगर मुझे तो सब चीजें आंसर बताना है हर तरह से। अगर क्वेश्चन में नॉन फाइनेंस कंपनीज है, यानी या तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है या नॉर्मली कह रहा है, तो उस सिचुएशन में ये इनकम का पार्ट होगा, लेकिन इनकम के किस हेड में जाएगा, अदर इनकम के पार्ट में जाएगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ बोला तो था नहीं कि फाइनेंस कंपनी की नॉन फाइनेंस कंपनीज है, तो फाइनेंस हो चाहे नॉन फाइनेंस हो, हमें किस में लेके चलना होगा इसको, नॉन फाइनेंस की तरफ। तो दैट द राइट आंसर इज अदर इनकम। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आप और सोचिए। सेल ऑफ स्क्रैप, द नेक्स्ट आइटम इज सेल ऑफ स्क्रैप, एंड थिंक किधर से शो कराएंगे सेल ऑफ स्क्रैप को। सेल ऑफ स्क्रैप, the right answer is sale of scrap is revenue from operation. Yes, revenue from operation. मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये क्विज शो टाइप का, इसे किस आइटम को किस हेड में दिखाते हैं। तो मैं कुछ और आइटम्स भी आपको लेके चलता हूं। और जब आप लोग पूरा बैलेंस शीट पढ़ लोगे, जब आप वीडियोस देख लोगे प्रॉपरली सारे, तो मैं बैलेंस शीट के भी आइटम्स लेकर एक दिन ऐसे ही आप लोग से क्विज की तरह क्रिएट करूंगा। सो द नेक्स्ट items for you, that is a gratuity paid. The next item is a gratuity paid. So tell me, gratuity paid किस हेड में जाएगा? Think again. Gratuity paid, income और expense? So it is an expense. Firstly, paid लिखा है, और कौन सा expense है? That is employee benefit expense. एक दो और ले लेता हूं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मूव करेंगे। द नेक्स्ट items is interest earned. The next topic is interest earned. Interest earned is very simple. It is an income, और अगर फाइनेंस कंपनी है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम है तो किस हेड में जाएगा, अदर इनकम। क्योंकि यहाँ कुछ बोला नहीं है
इसलिए हम लोग उसको नॉन फाइनेंशियल कंपनीज की तरह ट्रीट करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी सिंपल, दैट इज एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है तो उसे किस हेड में लिखोगे? एक्सपेंस तो है, अब एक्सपेंस के किस हेड में लिखोगे? सोच लो थोड़ा सा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, जिस एक्सपेंस को कहीं घर नहीं मिलता, कहीं जगह नहीं मिलती, उसको हम लोग कहां देते हैं जगह? उसको हम लोग लेकर जाते हैं अदर एक्सपेंस में। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कि कौन सा आइटम किस हेड के अंदर शो किया जाता है। So at the end of the video, let's we take the format and format of profit and loss account. So now we completed the first chapter of part B. In this chapter, you can see that uh, we discussed the two important statement, financial statement of the company. That is, the first one is a balance sheet, and number second is a statement of profit and loss. You can see that सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी जब भी अपना कोई बैलेंस शीट बनाती है या फिर अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है तो उसका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट नहीं होता, उसका वर्टिकल फॉर्मेट होता है। दूसरी बात यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट ये रखी जाती है, वो ये है कि जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो एक प्रॉपर प्रेस्क्राइब फॉर्मेट की तरह बनाएंगे, अपने मन से नहीं बनाएंगे। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये फॉर्मेट देखो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में डायरेक्ट जाकर वैल्यू लिखनी है, उसका जो भी आइटम्स, यानी जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए डायरेक्ट हम जाके अमाउंट में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त। वो वैल्यू कैसे आई उसके लिए मैं अलग से नीचे नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसको मैं एक दो क्वेश्चंस लेकर आपको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो इसके बाद after the concluding the balance sheet format and statement of profit and loss account, we will take the some kind of the doubts, some kind of the question. By the help of this question we can easily understand how we will prepare the balance sheet, how we will prepare the statement of profit and loss account of the company। और आप देख लो इसमें एक्सपेंस में भी कई क्राइटेरिया है, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, फिर उसमें से टैक्स माइनस होता है। टैक्स का एक परसेंटेज होता है, जैसे 10%, 20%, और टैक्स इज ऑलवेज चार्ज ऑन द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आई 1 लाख रुपए और टैक्स का रेट है 20%, तो 1 लाख का 20% कितना हुआ? 20,000, तो बचा कितना? 80,000। तो 80,000 विल बी टेकन एज अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। So you can see that in this video we discussed all the items, all the heads which are considered under the statement of profit and loss account. Okay. So now we completed the first chapter of part B. The first chapter of part B is financial statement of company. You can see that in this chapter we discuss the two important statement according to Companies Act Schedule 3. The first statement you know very well, the first statement is balance sheet, and the second statement is a statement of profit and loss account, which are categorized under the financial statement of company. The statement of PL account will be prepared as per the Schedule 3 Part 2, whereas a balance sheet of the company is prepared as per the Schedule 3 Part 1 of Companies Act 2013. So at the end of this chapter, I want to share some important points. As you can see that on your screen, the some of the important points. The first point is meaning. What is the meaning of financial statement? So you can see that financial statement means a statement or document which explain necessary financial information about an organization. The financial statement are prepared on the basis of fact recorded in the accounting books. So फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है या डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम प्रिपेयर करते हैं किस बेसिस पे? जो भी हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस हैं उनके बेसिस पे उनको प्रिपेयर किया जाता है। एज वेल एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करता है और उसको एक्सप्लेन करता है।
The second more important point, that is what are the objective of financial statement. So you can see that on your screen. The objective of financial statement are the source of information on the basis of which conclusions are drawn about the profitability and financial position of an organization. So if we are talking about the objective of the financial statement, so with the help of the statement of profit and loss account, company wants to know its profitability. कंपनी अपनी क्या चेक कर सकती है? That is profitability. It means कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करती है, because you know very well the statement of profit statement helps to the identify the ability of the profit earned by the company, यानी कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है ड्यूरिंग एक पर्टिकुलर पीरियड में. And with the help of financial statement, we can also state the financial position of statement with the help of the balance sheet. So you know very well there are basically two types of the statement, that is income statement and positional statement. With the help of a statement of profit and loss account, company can measure their profitability. It means the ability of profit earning, यानी profit कितना earn कर रही है. If you are talking about the position, so with the help of balance sheet, company takes its position, estimate its position कि company अपनी किस लेवल से अपना पोजीशन अर्न कर रही है, उसकी लायबिलिटी क्या है, उसकी कैपिटल क्या है, उसकी एसेट क्या है, वो सब उससे पता करने की कोशिश करते हैं. So you can see that what is the meaning of financial statement. So the financial statement means a statement or document which explain necessary information about an organization. The financial statement are prepared on the basis of the facts recorded in the accounts book. And as well as we are talking about the objectives, so there are basically two objectives of financial statement. The first objective to drawn about the profitability, to determine the ability of the profit earning of the business, as well as with the help of financial statement, company can estimate the accurate financial position of a company. So the next point which are related to the financial statement of a company, so you can see that the parties interested. If we are talking about the parties interested, so you know very well there are basically few parties which are interested to the financial statement. आपको पता ही है कि कंपनी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है वो किसी न किसी पार्टीज के लिए बनाती है. द पार्टीज आर शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर्स, लेबर यूनियंस, टैक्स अथॉरिटीज, स्टॉक एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारी पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं. शेयर होल्डर की बात करें तो इंटरनल यूजर्स होते हैं, मैनेजमेंट की बात करें तो वो भी इंटरनल यूज होते हैं, वेयर एज अ डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर, टैक्स अथॉरिटी, स्टॉक एक्सचेंज are treated as the external user of the accounting information. So the next point is the final account of a company are prepared according to the provision of section 129 and schedule 3 of Companies Act 2013. Please note down in your copy. Sometimes in the examination this question is asked by the examiner, is that फाइनल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं. फाइनल अकाउंट मीन्स टू स्टेटमेंट, बेसिकली टू स्टेटमेंट. द नंबर वन इज अ बैलेंस शीट, नंबर टू इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो कंपनी दोनों स्टेटमेंट किस सेक्शन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करती है? द शेड्यूल 3 सेक्शन 129. सो प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी. कंपनी प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट as per the part 1 which are related to the balance sheet, part 2 which are related to the statement of profit and loss account, and these two statements are prepared as per the section 129 of Companies Act 2013. Of which act? Companies Act 2013. Please note down in your copy. कंपनी स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट किस सेक्शन के अकॉर्डिंग बनाती है? सेक्शन 129. किस एक्ट के अकॉर्डिंग? कंपनीज एक्ट 2013. शेड्यूल क्या है? 3. पार्ट 1 बैलेंस शीट के लिए, पार्ट 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए. सो द नेक्स्ट इज द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली इन वर्टिकल फॉर्म. ये याद रखना है आपको कि कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है वो वर्टिकल फॉर्म में बनती है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं बनती है. हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कंपनी अपनी बैलेंस शीट को नहीं बना सकती. आपने फॉर्मेट भी देखा है कि फॉर्मेट में आपने ये पाया भी है कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाती है? अकॉर्डिंग टू द वर्टिकल फॉर्म. कंपनीज बैलेंस शीट डज नॉट cannot prepared in horizontal form. The next point, the form of a company's balance sheet has been
prescribed by Schedule 3 Part 1 of the Companies Act, ये बात मैंने तो आपको पहले ही बता दी है. And the second point, the final account of a company are produced before the annual general meeting, duly audited and signed by the board of directors. It is a very important part. So please note down in your copies all the points in your copies which are very important for you. So the second last point is कि कंपनी अपना जो भी बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है वो किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करती है. कंपनी अपना जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है विच आर प्रिपेयर्ड एज पर द प्रेस्क्राइब्ड बाय द शेड्यूल 3 पार्ट 1 एंड एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. एंड जब भी कोई कंपनी अपना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करती है उसके पहले उसे जनरल मीटिंग में प्रॉपरली बोर्ड और डायरेक्टर के थ्रू ऑडिटेड और साइन किया जाना चाहिए. यानी अगर कंपनी अपना कोई भी स्टेटमेंट बनाती है लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट, तो बनाने को या कह सकते हो कम्युनिकेट करने से पहले बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग ड्यूली ऑडिटेड एंड साइन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. इट मींस कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग फर्स्ट 15 अप्रैल को डिसाइड किया कि 15 अप्रैल 2021 को हम क्या रखेंगे एनुअल जनरल मीटिंग. तो 15 अप्रैल 2021 के पहले फाइनल अकाउंट बन जाना चाहिए, उस पर प्रॉपरली साइन हो जाना चाहिए. साइन किसका हो जाना चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का. और वो प्रॉपरली ऑडिटेड भी हो जाना चाहिए. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स related to the chapter first of part, that is financial statement of company. So I hope today we completed all the topics very easily, or in the next video we will come to the some of the important practical problem in which we prepared a lots of numerical question by which we can easily understand how company prepared the balance sheet and how company prepared the statement of profit and loss account. So आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot and take care.